एक नया दिन, एक नई कंट्रोवर्सी। एक टाइम था जब लोग बाग मजे के लिए टीडीएम खेलते थे। दूसरा अगर आगे जा रहा है नहीं जा रहा है कोई मतलब नहीं था, बस अपने कंटेंट पे फोकस, बात खत्म। लेकिन जैसे जैसे प्रेजेंट आया, अब इसकी एक बात बढ़िया ये निकली कि अपन को पता चला कि आलोक भाई जैसे बंदे अपने टीडीएम कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको सोचने मात्र से ही अंदर प्राउड फील होता है। और मैं एक चीज की 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आलोक भाई जैसे प्लेयर और अपनी कम्युनिटी में निखरेंगे। अब ये तो रहा सिक्के का एक पहलू। अब अगर अपन बात करें दूसरे डार्क साइड सिक्के की, दूसरे पहलू की, तो आज के टाइम में कोई इसको एक्सपोज कर रहा है, कोई उसको एक्सपोज कर रहा है, कोई उसको नीचा दिखा रहा है, कोई फेक वीडियो बना रहा है। मतलब ये तो आम बात हो चुकी है। अब इनको एक साइड रख के अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी जो प्रेजेंट टाइम में कंट्रोवर्सियां चल रही है, क्या डिवाइन जोड को एक पास्ट में टूर्नामेंट खेलने के बाद जो अंधाधुंध हेट मिली है, क्या वो उसके लायक है? क्या डिवाइन जोड हैकर है? और क्या ब्लॉक स्वाइटी जिसके पर पिछले 10-15 दिन से पैसों और आईडी स्कैम के ऊपर वीडियो बन रही है, क्या इसने सच्ची में किए हैं? और जो मेन इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी है वो कहां से स्टार्ट हुई थी? और एंड में हमारे प्यारे दोस्त आज ग्रैंडी पबजी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। तो आज पहली बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एंड तक देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या डिवाइन जोड हैकर है? तो पहले मैं आपको सीन शॉट बता देता हूँ। डिवाइन का एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक आईपैड प्लेयर के अगेंस्ट मैच था, जिसमें डिवाइन ने उस मैच को 21-7 से जीतता है, ठीक है। और उस मैच की रिकॉर्डिंग उसने ऐप स्टोर से पबजी ओपन करके की थी। लेकिन फिर भी सामने से रिप्लाई आता है, हमको डिवाइन जोड सस्पिशियस लग रहा है, सो रीमैच होगा। तो फिर डिवाइन का फुल्ली डिवाइस चेक किया जाता है डिस्कॉर्ड पे बुला के। अब डिवाइस चेक होने के बावजूद उसको डिस्कॉर्ड पे रीमैच करवाया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दूसरे मैच में भी डिवाइन उससे 4 मैच से जीत जाता है। अब प्रोग्राम की शुरुआत होती है यहाँ से। डिवाइन के ऊपर ये एलिगेशंस लगा के उसको ब्लैक लिस्टेड एंड डिस्क्वालीफाई करार दिया जाता है। अब जिसमें फर्स्ट एलिगेशन ये है कि डिवाइन के डिवाइस में विन iOS एंड स्कारलेट जो कि हैक्स के वर्जन है वो पाए गए हैं। अब इसके पीछे कारण ये है कि डिवाइन के ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने से पहले ये एक अपने यहाँ का टीडीएम टूर्नामेंट भी खेल रहा था, जिसके अंदर इसका डिवाइस चेक हुआ था। और उसी डिवाइस चेक के दौरान इसको केवल सफारी ब्राउजर पर ये सर्च करवाया गया था। अब इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। अब यही था वो स्क्रीनशॉट जिसके दम पर ब्लेम लगाया था कि डिवाइन हैक यूज कर रहा है। अब इसमें आप क्लियर कट देख सकते हो कि ऊपर जब सर्च बार में स्कारलेट सर्च किया हुआ है, ठीक है। अब नीचे अगर आप देखोगे तो स्कारलेट iOS एंड स्कारलेट ये सब आए हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखो कि ये सफारी पर सर्च किए हुए हैं, इसके आगे सफारी का ब्राउजर आया है, आइकन आया है। अब ये तो अपन सभी को पता है कि एक ब्राउजर पर अगर कोई चीज अपन दोबारा सर्च करते हैं तो ब्राउजर हिस्ट्री के बदौलत वो चीज नीचे सजेशन में आ जाती है। लेकिन इस एक स्क्रीनशॉट के जरिए ये कहां प्रूफ होता है कि डिवाइन के डिवाइस में हैक्स इंस्टॉल थे? अगर केवल सर्च करने से होता है तो इस हिसाब से तो मैं तो रोज प्लम्बर डॉक्टर पायलट बनता। और अगला एलिगेशन ये लगाया गया कि जब पहले मैच डिवाइन 21-7 से जीता था, फिर सस्पिशियस लगा, फिर दूसरा मैच फुल्ली डिस्कॉर्ड पर डिवाइस चेक करके कराया गया तो भी डिवाइन ने 11-7 के बदौलत वो मैच जीता। लेकिन फिर ये आवाजें उठने लग गई, अरे ये तो डिफरेंस मैच नहीं हुआ। मतलब यार कुछ भी, जब सामने वाले बंदे ने पहले मैच की रिकॉर्डिंग ऐप स्टोर से ओपन करके दिखा दी, जिसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, सेकंड मैच उसका फुल्ली डिवाइस चेक करके उसको डिस्कॉर्ड पे खिलाया गया है, वो भी मैच जीतता है वो। मतलब सामने वाले को बाहर करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक, अरे यार क्या। और लास्ट एलिगेशन जिसके कारण इसको इतना हेट मिला है, अब ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर चैट्स चल रही है जो कि ब्लर्ड है। अब ये कन्वर्सेशन चल रही है उस टूर्नामेंट के एक हैक स्पेशलिस्ट एंड हैक्स के ओनर के बीच में। अब इन ब्लर्ड चैट्स के अंदर ये दावा किया गया है कि डिवाइन ने हैक्स के ओनर से 4-5 बार हैक्स को बाय किया है। और जब इनसे उस ओनर का नाम, पता, आइडेंटिटी पूछी जाती है, तब इन लोगों का सामने से आंसर आता है ये हमारी प्राइवेसी है। मतलब यार एक ब्लड चैट्स के दम पर, एक अननोन चैट्स के दम पर तुमने इसकी कम्युनिटी में ऐसी कर दी, इसके करियर की तुमने धज्जियां उड़ा दी। और जब तुमसे वैलिड प्रूफ मांगा जाता है तो तुम कहते हो प्राइवेसी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर अपन पिछले 6 महीने के ट्रांजेक्शन जितने भी हुए हैं उनका स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। अगर तुम कह रहे हो कि डिवाइन ने
4-5 बार हैक बाय किए हैं। अब इतने इतने महंगे महंगे हैक्स है, डिवाइन तेरा पुप्पा तो लगता नहीं है जो तुम उसको फ्री में हैक्स दोगे। तुम एक भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट या स्टेटमेंट दिखा दो, जबकि उसने 4-5 बार लिया है ना, तुम एक भी दिखा दो। मैंने भाई इनसे मांगने का हर चीज मैंने ट्राई कर ली थी, लेकिन इनके जुबान पर केवल एक ही नाम है, हमारी प्राइवेसी। और डिवाइन ये सब सहन कर ही रहा था, इतने में स्नेल सर की वीडियो आती है। अब देखो, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी स्नेल भाई की वॉइस वैल्यू है, जितने उनके स्टेटमेंट्स की वैल्यू है, वो मुझे नहीं लगता इस कम्युनिटी में और किसी भी क्रिएटर की होगी। अब कोई भी ये गलती से भी मत समझना कि मैं स्नेल भाई को कोई हेट आर्ट दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से मोस्ट रेस्पेक्टफुल कंटेंट क्रिएटर इज स्नेल भाई इन दिस कम्युनिटी। अब स्नेल भाई ने भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी, जिसको देखकर बहुत दिल से खुशी हुई, क्योंकि एक डिजर्विंग प्लेयर को न्याय मिला। लेकिन इसी के चलते एक स्नेल भाई का एक छोटा सा स्टेटमेंट था, पहले वो दिखाता हूँ आपको। अब कुछ चीज मैं आप लोगों को जरूर से बताना चाहूंगा। एक प्लेयर ने और पार्टिसिपेट करा था इंडिया की तरफ से इनके टूर्नामेंट में, लेकिन उसको सच में हैक करता हुआ पकड़ा गया था, इसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया था। अब स्नेल भाई के लिए हो सकता है ये स्टेटमेंट इतना वैल्यूबल ना हो, और जो डिवाइन को नहीं जानते हैं उनके लिए भी कोई वैल्यूबल नहीं है स्टेटमेंट। लेकिन इसमें एक बात ये अच्छी रही कि स्नेल भाई ने डिवाइन का नाम नहीं लिया, लेकिन जो लोग डिवाइन को जानते थे उनके लिए ये स्टेटमेंट डिवाइन को 2 गुनी हेट देने के लिए काफी था। काश उस टाइम अगर स्नेल भाई और डिवाइन भाई आपस में थोड़ी सी बात कर लेते तो आज डिवाइन को इतना मेंटली हरेस नहीं होना पड़ता। सो दैट्स इट। अगर आपको अभी भी लगता है कि डिवाइन हैकर है तो आपकी हो सकता है उसके साथ कोई पर्सनली दुश्मनी हो। लेकिन एक चीज जो मैंने डिवाइन में पिछले 2 दिन के अंदर नोटिस किया, जब मैं इस कंट्रोवर्सी पर रिसर्च कर रहा था, कि उसका नेचर थोड़ा सा हाइपर है। शायद ये भी रीजन है कि डिवाइन के इतने हेटर्स है या उसके ऊपर इतनी एक्सपोज वीडियो बन रही है। अब ये तो उनका पर्सनल मैटर है, तो अपन कुछ बोलने वाले होते नहीं है। अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा वो सीख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। क्या ब्लॉक्स वाईटी स्कैमर है? देखो, मैं आपको स्कैमर्स की एक खासियत बताता हूँ। वो आपको कैसे भी करके मीठा मीठा बोल के या कैसे भी करके पहले आपका विश्वास जीतेंगे, फिर आपको इमोशनल करके अपनी दुकान चला लेंगे। अब ब्लॉक्स वाईटी पे पिछले 15 दिन में ना जाने कितने ही वाईटी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अब मैंने विद वैलिड प्रूफ इसका पूरा सीन शॉट पता लगा लिया। अब इसका ये सीन था कि ये अपना चैनल जो है वाईटी चैनल वो सेल करने के लिए निकला था। अब इसने इधर उधर हाथ पैर मारे, इधर उधर कॉन्टेक्ट किए, तो इसको एक डीलर मिला। ठीक है, अब थोड़ी बहुत बात होने के बाद ही उस डीलर ने इसको 14,000 का ऑफर दे दिया, जबकि ब्लॉक्स तो अपना चैनल 10,000 में भी सेल कर देता। अब जब इनकी डीलिंग हो रही थी इन गेम, तब भी उस सामने वाले बंदे ने इसको 5,000 रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी ब्लॉक्स को पहुंच गया था। अब इसके बाद में इस स्कैमर ने क्या दिमाग लगाया, अब इसने जो बाकी का पेमेंट था उनका फेक स्क्रीनशॉट एडिट किया। अब स्क्रीनशॉट एडिटिंग में एक कमाल होते हैं, तो वो एडिट करके इसने उनको इंस्टाग्राम पे भेज दिया। अब यहाँ पर इनका दूसरा सबसे ताकतवर हथियार इमोशनल डैमेज है। ये कहने लग गया कि भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया तुमको, तुमने अभी तक कुछ नहीं भेजा, यहाँ तक कि मैंने तुमको एडवांस पेमेंट कर दिया था। तब ब्लॉक्स कहता है कि भाई मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इस पेमेंट का। तब ये कहता है कि कल तक आ जाएगा, देख लेना नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। अब क्योंकि इसने एडवांस पेमेंट करके ब्लॉक्स का भरोसा जीत रखा था, तो ब्लॉक्स ने उसको ईमेल आईडी पास दे दिए। अब आईडी पास मिलते ही सबसे पहला काम उसने ये किया, अपने डिवाइस में वो सिक्योर करके सीधा मारा ब्लॉक्स का डिवाइस फॉर्मेट। अब जिन भाइयों को नहीं पता कि डिवाइस फॉर्मेट मारा जा सकता है ईमेल आईडी से, वो जस्ट यूट्यूब पे सर्च कर लेना। अब क्योंकि उस मोमेंट पे ब्लॉक्स के फोन से सब कुछ उड़ चुका था, अब उस स्कैमर ने ब्लॉक्स की इंस्टा और FB पे फॉरगेट पासवर्ड करके ईमेल पे OTP मंगाया और उन दोनों का भी एक्सेस ले लिया। अब मेन प्रोग्राम होता है चालू। अब क्योंकि ब्लॉक्स एक कंटेंट क्रिएटर था, तो ऑब्वियसली उसके इंस्टाग्राम DM में उसको जानने वाले तो होंगे। अब ये स्कैमर हर बंदे के DM में जाकर इमोशनल बनके पैसों की मांग करने लग गया और आइडिया मांगने लग गया। अब क्योंकि उन बंदों को तो ब्लॉक्स पे भरोसा था और उनके हिसाब से तो ब्लॉक्स ही है, उनको कोई सपना थोड़ी आएगा कि ब्लॉक्स की आईडी स्कैम हो गई। अब ऐसे कर करके इसने बहुत सारे बंदों की आइडिया स्कैम कर ली, पैसे ले लिए। लेकिन ये एक चीज भूल गया कि यहाँ पर सब यूट्यूबर भरे पड़े हैं। अब जब इसकी यूट्यूब पे वीडियोस डलने लग गई, एक्सपोज होने लग गया, तब इसकी होती है फटनी चालू। अब ठीक 19 जनवरी को इसका मैसेज आता है ब्लॉक्स को कि भैया आप अपनी आईडी ले लीजिए, मेरे को नहीं फंसना। अब क्योंकि ये ब्लॉक्स के नाम पर हर जगह से आईडी स्कैम, पैसा स्कैम कर चुका था, अब ये ब्लॉक्स को कहता है कि भैया आप अपनी इंस्टाग्राम वापस ले लीजिए, जबकि यूट्यूब का एक्सेस अभी भी इसके पास ही था। अब ये जो बैकग्राउंड में आपके पेमेंट हिस्ट्री चल रही है, ये ब्लॉक्स के ही अकाउंट के पूरे जनवरी मंथ की पेमेंट हिस्ट्री है, जिसमें आज तक वो 9,000 रुपए आए ही नहीं। और बाद में आगे चल के उस स्कैमर ने खुद कन्फर्म कर दिया कि वो जो 5,000 दिए थे मैंने तो उसका इंस्टा लिया है। अब इससे ये प्रूफ होता है कि 3 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक जितनी भी आईडी स्कैम हुई है, पैसा स्कैम हुआ है ब्लॉक्स के नाम पर, जितने भी वीडियोस बने हैं
उन सब में आप एक चीज गौर करना, जितनी भी आईडी स्कैम, पैसा स्कैम हुआ है, वो 3 जनवरी से 19 जनवरी के बीच की ही डेट मिलेगी उसके अंदर, वो एक्चुअल में ब्लॉक्स वाईटी था ही नहीं। और अगर आज भी तुम ब्लॉक्स वाईटी के चैनल पे जाके देखोगे तो ये बंदा आज भी ब्लॉक्स वाईटी के नाम से ही वीडियो अपलोड कर रहा है, एक्चुअल में ये ब्लॉक्स है ही नहीं। मैंने इस बंदे से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर जगह में नाकामयाब रहा, क्योंकि इसने हर एक्सेस अपना हटा दिया। सो दैट्स इट, ये बताना था कि कोई भी क्रिएटर अपने जानने वालों से बेफिजूल में पैसे की मांग नहीं करता, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखा करो और सावधान रहा करो ऐसे स्कैमर से। और आज एक जिंदगी में पहली बार आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा। अब जैसा कि स्नेल भाई ने बोला था कि ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट को बॉयकॉट करो, जरूर बॉयकॉट करेंगे, लेकिन एक गुजारिश है, उस टाइम पर जो यहाँ की ऑडियंस के द्वारा उसकी माँ बहनों को गालियां दी गई थी, उसके कारण कहीं न कहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स के मन में इंडियंस की जो इमेज है वो थोड़ी खराब हुई है। तो आपसे केवल एक ही गुजारिश है, उसकी वीडियो पे जाके मतलब कुछ मत करना, आप बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लव फ्रॉम इंडिया, और एक छोटा सा हार्ट कमेंट कर देना, भाई दिल से खुशी हो जाएगी। और इसके बावजूद अगर आप ये सोचते हो कि अपने साथ जो उसने किया तो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यार लव फ्रॉम इंडिया लिखने से अगर उसको सपोर्ट होता है तो यार इसके ऊपर तो मैं अब क्या ही बोलूं, आप कुछ भी सोच सकते हो। और अब जाते जाते एक चर्चा, छोटी सी चर्चा ये भी कर लेते हैं अपने ग्रैंडी भाई, जिसने आलोक भाई के साथ भी थोड़ा सा उल्टा काम किया था। अब भाई ये बंदा मतलब कुछ भी ट्राई करने की कोशिश करता है, इसके साथ हमेशा उल्टा ही होता है। और फर्स्ट में इसने जो भी कुछ हरकतें की है उससे 3 गुना ज्यादा इसको हेट मिल चुकी है। और आजकल ये कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश करता है, इसके कमेंट में केवल और केवल हेट के अलावा कुछ नहीं होता। अब इस चीज को मैं बहुत ही दिल से समझ सकता हूँ कि यार एक हेट कमेंट कैसा फील कराता है, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको भी पता होगा कि एक हेट कमेंट कैसा फील कराता है, जबकि ये तो हर वीडियो में ये फेस कर रहा है। अब पास्ट में जो भी हुआ कोई बात नहीं, मैं तो गौर भी नहीं करता। अब एटलीस्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए उसको एक मौका दो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भी एटलीस्ट हेट कमेंट मत करो यार, उसको भी जरूर अप्रिशिएट करके ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार आपसे, क्योंकि हर वीडियो में वो हेट ही फेस कर रहा है। बाकी आपकी मर्जी है यार। और एक चीज के लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ यार, कि मतलब इस कम्युनिटी में पैसा कमाया नहीं कमाया, आप लोगों का ट्रस्ट जरूर कमाया मैंने, क्योंकि कम्युनिटी में कहीं भी किसी को भी जरूरत होती है, वो एक मैसेज इंस्टाग्राम पे करता है और उसको मेरे तरफ से जितना कुछ हो सकता है उसको मिलता है। और मेरी तरफ से भी आपको पूरा प्रॉमिस है कि ये ट्रस्ट नहीं टूटने दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।